मौजूद हूं महू में। जी हाँ, वही महू जो रातों रात एक शर्मनाक घटना के बाद पूरे देश में उसे देखा गया। यहां की कुछ तस्वीरें वायरल हुई, आगजनी और पत्थरबाजी। विषय कोई धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह था कि भारत की जीत का जश्न कुछ युवा मना रहे थे, हाथ में तिरंगा लेकर और देशभक्ति गानों के साथ। लेकिन वहां कुछ ऐसे समुदाय के लोग, यानी शायद समुदाय विशेष के लोग, उन्हें ये बात रास नहीं आती है और फिर पत्थरबाजी, आगजनी और ये तमाम ऐसी गतिविधियां शुरू होती हैं। सवालों निशान वही खड़े हो जाते हैं कि समस्या किस बात से है। जिस देश में रहते हैं, जिस देश में खाते हैं, जिस देश में तमाम चीजें होती हैं, उसी देश के खिलाफ एक तरह का षड्यंत्र और एक तरह की सोची समझी साजिश। क्या मानेंगे, यह देश विरोधी गतिविधि कैसे हो गई, वो भी महू क्षेत्र में? क्या साजिश है? किस तरह की तैयारियां पहले से थी कि जुलूस निकलेगा, पत्थरबाजी होगी, आगजनी होगी, माहौल बनेगा? बिल्कुल, जैसा आपने बोला, सब कुछ पहले से सोची समझी साजिश के तहत है। विवाद होता है जामा मस्जिद पे जी। उसके बाद कैसे पत्ती बाजार की मस्जिद से हमला होता है, वहाँ गाड़ियाँ जला देते हैं, घरों में आग लगा देते हैं। कैसे स्टेशन की मस्जिद से निकल के पथराव हो जाता है, कैसे ताल मोहल्ले से लोग निकल के पथराव करते हैं। मतलब सोची समझी साजिश है। रात में जब हम क्षेत्रीय विधायक हमारी बड़ी बहन उषा दीदी ने जब क्षेत्र का दौरा करा, तो दीदी देख के चौंक गए थे कि 3-3 गाड़ियां भर के, मैजिक भर के, छोटा हाथी भर के पत्थर थे जी। तो कैसे पत्थर आ गए? मतलब एक तरीके से कहा जाए कि एक ऐसी साजिश के तहत कि आज महू शहर को जलाना है। क्या इस तरह की एक साजिश कहीं इसके पीछे थी? बिल्कुल ऐसी साजिश थी। मतलब कहाँ से, मतलब पत्थर कहाँ से आ गए, पेट्रोल पंप कैसे फोड़ लिए, कैसे 500-700 लोग एकदम आ जाते हैं और एकदम गायब हो जाते हैं। क्यों नहीं मस्जिदों में देखते हैं, क्यों नहीं मस्जिद? किस तरह की घटनाएं हुई हैं, किस तरह की तैयारियां थी और क्या जो है किस तरह की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया था? जिस प्रकार से विजय जुलूस शहर में निकल रहा था जी, तो मुख्य मार्ग से होते हुए सब लुनियापुरा की ओर जा रहे थे जी। कुछ उत्साहित हमारे साथ में भाई बंधु थे, तो जल्दबाजी में जामा मस्जिद तरफ मुड़ गए। 5-10 लोग जो होंगे उन पे उन्होंने निकल के डायरेक्ट हमला करा। क्या जामा मस्जिद के सामने से निकलना, जामा मस्जिद के सामने से भारत की जीत का जश्न मनाना, ये गलत है? शेर काजी जी का कहने का मतलब ये है कि आप जामा मस्जिद के सामने से भारत का जुलूस निकालोगे। तो मेरा तो शेर काजी जी से आग्रह है कि आप भारत में रहते हो कि पाकिस्तान में रहते हो। उन्होंने क्या कहा ऐसा? क्या ये बात कैसे लगी आपको? वो वाइट में बोल रहे ना कि बोले जामा मस्जिद के सामने से जुलूस की परमिशन लेना चाहिए। हाँ। तो आप भारत का जुलूस निकालने के लिए भी तिरंगा लेके निकलेंगे तो उसकी परमिशन लेना पड़ेगी कि भारत के अंदर? क्या भारत कानून क्या कह रहा है, कानून के रखवाले क्या बोल रहे हैं? उन लोगों ने आपसे क्या बातें की इस विषय पे? पुलिस प्रशासन ने तो पूरा सहयोग करा हमारा। चलिए हम और चर्चा करते हैं लोगों से। ये जो तमाम घटना, वकील साहब, जो तमाम घटनाएं हुई हैं, किस नजर से आप देखते हैं? क्या आपके मन में है कि भारत की जीत का जश्न और इस तरह की गतिविधि? ये पहली बात तो ये कि भारत की जश्न का वो ले रहा, बाकी उस मस्जिद के सामने किसी प्रकार का जुलूस हो, बारात हो, शिव जी की बारात हो, साईं बाबा की पालकी हो, कोई भी नहीं निकल सकता। जब से ये मौलाना आया है जी, जब से मौलाना आया है, इस मौलाना ने उस क्षेत्र से सभी सामाजिक गतिविधियां बंद कर दी है जी। और हिंदुओं के ऊपर बहुत, यहाँ तक कि नमाज भी वो माइक के ऊपर ही पढ़ता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, देश संविधान से चलता है, संविधान में कहीं इस बात का वर्णन है कि किसी भी मस्जिद के सामने से धार्मिक हो या फिर राष्ट्रीय घटनाएं हुई थी और आज एक बड़ी घटना, इसे आप क्या समझते हैं कि ये जो शहर है इसके रुख को किस ओर मोड़ा जा रहा है? इसके रुख को निश्चित ही क्रिमिनल उसके ऊपर मोड़ा जा रहा है जी। देश विरोधी ताकतें बढ़ रही हैं, देश विरोधी ताकतें बढ़ रही है और हिंदुओं का पलायन हो उस क्षेत्र से, क्योंकि ये कभी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। हाँ। और आज वहाँ डेमोग्राफी उसकी बिल्कुल चेंज हो रही है, पलायन हो रही है, पलायन हुआ है पिछले दिनों में। इसका नतीजा, वकील साहब मुझे बताइए, आप कानून की परख रखते हैं, इस तरह की गतिविधि, इस तरह की हिंसा, इस तरह के दंगाई, इस तरह के देशद्रोही, उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई आज जो ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं, तमाम तरह के इनके सवालात हैं प्रशासन से, लोगों से, किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? ये देशद्रोह की कार्रवाई का सीधे मामला बनता है। देशद्रोह की कार्रवाई करना चाहिए और ये आतंक गतिविधियों के कारण, इनको आतंकी गतिविधियों के कारण देश को ले जाना चाहते हैं। उनका तो मतलब ये भी है ना कि बात रैली की नहीं, भारत जीती उसकी बात नहीं है। आप अगर मस्जिद से निकलोगे तो आपके घर की बारात में निकलेगी ना, तो वहाँ से बैंड बाजो, डीजे गाड़ी नहीं बजेगी। आप शिव जी के बारात लेके निकलोगे, पालकी निकली थी आज से 3 साल पहले, उसी बात के पीछे विवाद हुआ था कि आप पालकी यहाँ से लेके निकलोगे, अगर बिगर
ढोल तमाशे के, बिगर डीजे के और बिगर बैंड के बंद करके निकलोगे, तो ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। कुल मिलाकर के किस तरह की कार्रवाई की मांग जो है आज कर रहे हैं आप लोग? हम प्रशासन से योगी आदित्यनाथ जैसी कार्रवाई की मांग करते हैं। बुलडोजर कार्रवाई होना चाहिए। जिस प्रकार भारत माता की जय, वंदे मातरम के जय घोष लगाने से उनको आपत्ति है, आजाद भारत में ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। जिस प्रकार कल रात्रि में उन्होंने लोगों के घरों में आग लगा दी, गाड़ियों में आग लगा दी, लोगों के पथराव करा। पथराव की शुरुआत सबसे पहले उन्हीं के क्षेत्रों से की गई। क्यों की गई? क्या भारत की जीत का उत्साह उनमें नहीं था? क्या भारत की जीत से उनको दुख हुआ? ये पीड़ा वो अपनी व्यक्त करे आगे आके। उन लोगों ने किस प्रकार से लोगों को मारा है। एक आम आदमी, छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ गाड़ियों पे थे, उत्साह मना रहे थे, उन बच्चों तक को लगी है जी। किस प्रकार से मतलब ये जो पथराव हुआ है, ये भारत माता की जय और वंदे मातरम के खिलाफ हुआ है। भारत में भारत माता की जय बोलने से तकलीफ है। हाँ, भारत माता की जय और वंदे मातरम के सिवा किसी ने कोई नारा नहीं लगाया। पर फिर भी उनके ऊपर उपद्रवियों द्वारा और वर्ग विशेष के लोगों द्वारा पथराव किया गया। वो पथराव के बाद बातचीत करने के लिए हमारे कुछ लोग गए, तो उन्होंने वहां पे बातचीत के बाद मतलब बातचीत तो नहीं होने दी। बताने की काजी साहब ने बोला कि आप चलो अपन थाने पे चल के बात करते हैं। वो पलटे उतनी देर में पथराव चालू हो गया जी। मतलब सोची समझी साजिश, एक साजिश, और फिर एक सबसे शांत शहर महू शहर, और वहां कुछ क्षेत्रों में पथराव, आगजनी और तमाम गतिविधियां। ये बात जाहिर करती है कि ऐसे तत्व जिन्हें समस्या है भारत माता की जय से और वंदे मातरम से, किस तरह का माहौल जो है देना चाह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बताइए। समस्या है वंदे मातरम कहने से? बहुत समस्या है इनको तो जी, बहुत समस्या है ना, तभी तो ऐसा कर रहे हैं। अरे तिरंगे को कहीं की परमिशन लगी क्या? 370 हटा के तिरंगा लगाया कि उन्होंने? फिर तिरंगे को कोई रूट की जरूरत नहीं पड़ती। तिरंगा तो कहीं भी जा सकता है। हिंदुस्तान में चांद पे तिरंगा जा रही है, तो इधर मस्जिद के सामने नहीं जाएगा। तो एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन और फिर इस तरह की गतिविधि, आज महू शहर के मन में बहुत पीड़ा है। महू शहर को दर्द है कि शायद क्या महू शहर और यहाँ के लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे नहीं लगा सकते, या फिर क्या भारत की जीत का जश्न नहीं मना सकते? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं हरकेश द्विवेदी, आप देख रहे थे HKD वर्ल्ड। शुक्रिया।